अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएस एंटरटेनमेंट। हम हैं आज एएन गोट फार्म पे नोमान भाई। अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई। वालेकुम सलाम अंदा भाई। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है भाई। नोमान भाई, पहले तो अपने व्यूअर्स को ये बता देते हैं अपन कि अपना एएन गोट फार्म पड़ता किधर है। एएन गोट फार्म पड़ता है भाई पड़गा टोल नाके से जस्ट पहले। अगर मुंबई से आप आओगे वहाँ तो से तबेला होटल है। तबेला होटल है, तबेला होटल के जस्ट पीछे अपना एएन गोट फार्म है भाई। ये देखो अर्जोली का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अंदर 50 मीटर पे जो है अपना एएन गोट फार्म 50 मीटर्स के अंदर अपना फार्म है भाई, ठीक है। हाईवे तो से। अपन जरा अभी अपन अपना फार्म का ओवरव्यू दिखा देते भाई पब्लिक को। जी ठीक है, इंशाल्लाह भाई। तो नोमान भाई, ये है अपना खस्सियों का प्लेइंग एरिया। जी जी भाई। यहाँ पे अपन खस्सी बकरों को बाहर चढ़ने के लिए छोड़ते हैं। जी भाई, और अंडुल बकरियों के लिए यहाँ पे सब खूटे लगे हैं भाई। खूटे भी लगे हुए हैं। अंडुल बकरे हर 2 दिन में 3 दिन में हर एक बकरा बाहर निकल के रिफ्रेश होके फिर अंदर जाते हैं। और खस्सी को कितना टाइम में छोड़ते हैं अपन? खस्सियों को डेली छोड़ते रहते, साफ सफाई की बेसिस के हिसाब से भाई। हाँ। जैसा साफ और सफाई ये मैं होती है रूम देख रहा हूँ नोमान भाई, ये क्या रूम है? ये हमारे फार्म का भाई क्वारंटाइन सेंटर है यहाँ पे। क्वारंटाइन यहाँ सेंटर है। पे हर कोई बकरा जो भी नया आएगा यहाँ पर तो एक 7 दिन उसको यहाँ पर रहना ही पड़ता है, ये भले से वो quarantine कोई। center रूम है यहाँ पर। माशाल्लाह जी नोमान भाई। जो भी यहाँ पे नया बकरा आता है फार्म पर भाई, उसको हम लोग 7 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करते हैं। अगर इन केस कोई इन्फेक्शन में रहता है तो वो 14 डेज़ तक के क्वारंटाइन होता है। जब तक कि वो बकरा क्योर होके ठीक नहीं हो जाए तब तक कि वो फार्म में एंटर नहीं करता है भाई। तब तक ये अपन क्वारंटाइन में तब तक के हमारे क्वारंटाइन में उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन चालू रहती है भाई। चलिए सही है जी नोमान भाई। तो ये अपने फार्म का सेटअप है। ये माशाल्लाह पीछे यहाँ पर बाहर खेलने के लिए जगह भी है और उसके बाद यहाँ से अपना एंट्रेंस है। एंट्रेंस शुरू होता है। तो अपन चलते अंदर जी भाई। और पब्लिक को अपना सेटअप दिखाते हैं। जी इंशाल्लाह भाई। ये अपना पलाई का सेटअप है। जी भाई, ये पलाई का सेटअप है। बेसिकली इसमें पूरा मैं साल भर पलाई करता हूँ। हाँ। लेकिन ईद के मौके ही आए ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें अपने पास खस्सी भी है कुछ बकरीद के लिए। चलिए ठीक है, तो दिखाते हैं अभी अपन। चलते हैं अंदर। आइए। यहाँ पर मौलाना कुरान की तिलावत वगैरह भी कर रहे हैं। जी भाई बेशक, ये डेली होता है। डेली बेसिस के हिसाब से हमारे पास कुरान की तिलावत वगैरह। एक थोड़ा नज़र के लिए मेरे को कैसा ना थोड़े दिल में वहम रहता है कि नज़र बहुत बुरी चीज़ है करके, उस हिसाब से हम लोग जितनी एहतियात बरत सकते उतनी बरतते भाई। सही है। तो ये अपने फार्म है। जी भाई। क्या कैपेसिटी अपने फार्म की नोमान अपने भाई? फार्म की टोटल कैपेसिटी है भाई 90 बकरे अंडुल आ सकते हैं और 40 से 50 बकरे खस्सी आ सकते हैं। 90 बकरे अंडुल, 90 अंडुल्स और 40 से 50 बकरे खस्सी आ सकते हैं 40 से 50 बकरे खस्सी आराम से, इजी। लेकिन खस्सी बकरी की कैपेसिटी तो मेरे को ज़्यादा लग रही है नोमान भाई। जी जैसे ये बकरे, ये बाड़े की बात करूं जी तो ये बाड़े में अपने टोटल खस्सी बकरे हैं। जी भाई। तो ये बाड़ा कितने बाई कितने का है? ये बाड़ा भाई ऐसा पकड़ोगे आप तो ये 20 फुट बाई 10 फुट का बाड़ा है भाई। तो इसके अंदर कितने बकरे इसमें अकोमोडेट कर भी सकते हैं? एट द टाइम मैंने 15 ही बकरे रखा हो, क्योंकि अपन भी सोचते हैं भाई बकरा स्पेशियस में रहेगा, स्पेशियस जगह पे रहेगा तो खुश रहेगा। तो मतलब 20 बकरे तो अपन इजीली रख सकते हैं। इजीली रख सकते हैं। 20 यहाँ हो गए। ये भी सेम बाड़ा है। जी दूसरा इसके अंदर भी खस्सी देखो माशाल्लाह एकदम, और फटे जगह बची हुई है भाई। जी जी भाई। माशाल्लाह देखो कितने आराम से सब लेट पाड़ के पड़े हो भाई, खा पी के एकदम जी भाई। सुकून में। हाँ यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कम ही बकरे, 10-12 बकरे हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर। जी। और नहीं कुछ भी तो अपन 20 बकरे आराम से डाल सकते हैं Easily भाई, रख यहाँ पर सकते हैं। इजीली रख सकते हैं। ये हो गया और अपना ये बाड़ा खस्सी, उससे बड़ा ये है भी भाई। खस्सी का ही बाड़ा है जी। माशाल्लाह। ये अपना 25 फीट बाई 10 फीट है भाई। 25 इसमें आराम से नहीं बल्कि भी 20-25 गोट्स के ऊपर रख सकते हैं अपन। रख सकते हैं ना। जी तो ये भी अपने यहाँ पर अंडुल का सेटअप था। जी। ये यहाँ पे कैसा ना अंडुल के बेसिकली अपना पर्सनल अपना केजेस टाइप में बने हुए हैं। जी माशाल्लाह देखिए सब बकरे एकदम रिलैक्स मोड में है यहाँ पर माशाल्लाह। इसके अंदर कुछ बकरे अपने देने के भी हो जो अपन बाहर जी। निकाल के इंशाल्लाह जी दिखाएंगे भाई। जी भी। तो ये ऐसे केजेस कितने हैं अपने फार्म पे नोमान भाई? केजेस भाई अपने पास अभी 18 अवेलेबल है, लेकिन 18 इंशाल्लाह available है। जैसी मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी क्लाइंट्स वगैरह लोग की तो हाँ। अपन और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। और अपना बेसिकली सेटअप देख रहे हो सब टोटली वुडन सेटअप है भाई। Wooden setup इसमें है, कैसा है बकरा अगर मतलब मस्ती करता भी है तो बकरे को ज़्यादा नुकसान वगैरह होने की चांसेस बहुत सिंग कम है। डैमेज करने के चांसेस जी कम है। जी। और आप नोमान भाई देखोगे केजेस के साइज़ भी भाई 5 फीट बाई 4 फीट है और 5 आराम से by 4 ये 90 किलो का बकरा आराम से इजीली एकदम बैठा है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बकरा है। अपन इसको बाद में बाहर निकाल के दिखाएंगे। जी भाई। तो नोमान भाई बात करते हैं अपन पलाई की। जी भाई।
तो पलाई के चार्जेस क्या है अपने पास नोमान भाई यहाँ पर? पलाई के चार्जेस ऐसे हैं भाई, जो बकरे 70 केजीज के अंदर रह गए हाँ। उनके 3500 है, जो 70 3500 केजीज के ऊपर रह गए उनके हाँ। 3800 है, 3800। और जो 50 केजीज 40 केजीज के अंदर रह गए हाँ। वो लोग के फ्लैट 3000 रुपया। और खस्सी को तो ये खस्सी हो अपन गए भी अंडे का बता अंडू का बता रहे हैं जी ना? अंडू का बता रहे। फिर खस्सी का क्या है? खस्सी का फ्लैट 3000 रुपीज़ भाई। 3000 जी। मतलब कोई भी वेट कैटेगरी कोई भी में। वेट कैटेगरी में रहो 3000 रुपीज़। सही है। अपना स्कूटर सिस्टम भी अवेलेबल है। जी भाई, आप देखेंगे जैसा अगर basically अपन सब यहाँ पर जगह ना- देखेंगे जी बकरियाँ भी आएगी अपने पास कुछ? जी जी, बकरियाँ भी है, सब बकरियाँ हमारी पर्सनल है भाई। पर्सनल बकरियाँ हैं? जी, शौक की बकरियाँ हैं ये शौक सब। की बकरियाँ है भाई। तो अगर कोई बकरी पालना चाहे तो वो भी पाल सकते हैं अपने इधर? पाल सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल उतनी मतलब मेरे पास बकरियों के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है। स्पेस मेरे अवेलेबल पास नहीं होती। सिर्फ एक 10 बकरियों के लिए स्पेस थी, जिसमें से 7-8 बकरियाँ मेरी ही पर्सनल है। तुम्हारी खुद की है? जी, अभी अगर मैं लेना चाहूँ तो 2 से 3 मैक्स टू मैक्स ले सकता हूँ बकरियाँ। ले सकते हो ना? जी। तो बकरी की पलाई क्या रहेंगी फिर उसके लिए? 2500 रुपीज़ फ्लैट। 2500 हाँ, रुपीज़। लेकिन अगर उसके साथ अगर बच्चे रह गए भाई हाँ। तो ईच बच्चे का 1000 रुपया रहेगा 3 महीने तक के। फिर उसके बाद जैसा 3 महीना बकरा क्रॉस कर लेता है तो 1500 रुपीज़ पर बकरे के ऊपर बढ़ते रहे। बढ़ जाएगा। जी सही है। ये भी माशाल्लाह अपना चौथा बाड़ा है शायद से खस्सी का। जी भाई। इसके अंदर भी अपने कितने बकरे हैं भाई? इसके अंदर अभी एट द टाइम 15, हर बाड़े के अंदर मैंने 15 ही बकरे रखा 15 ही हूँ, बकरे रखे क्योंकि हुए। मेरे पास जगह थी, मैंने उसकी यूटिलाइज़ किया और बकरों को भी फ्री स्पेस दिया हूँ कि बकरा और घूम बकरे आ सके। सकते हैं मतलब? जी इंशाल्लाह भाई, अगर खस्सी नहीं कुछ भी तो अपनी 100 बकरों के आसपास की कैपेसिटी है इजीली नोमान भाई। कैपेसिटी है ना? भाई। जी जी सही है। उसके बाद यहाँ पे भी अपने कुछ बकरियाँ ही है। जी, ये कैसा मेरी और- बकरियों का और ये आगे बच्चों का सेटअप है, हम्म। जो जिनके पास में मतलब जिनके नीचे बच्चे रहते हैं वो हाँ। बकरियां पीछे रहती है, और जिनके बच्चे रहते हैं वो आगे रहते हैं बच्चे। आगे रहते हैं। तो दूध पिलाने के लिए हम यहाँ से छोड़ते हैं बाद में। सही है। ये अपना स्टोरेज है ये दाने feeding वगैरह के section लिए, है भाई। जी। फीड का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे अंडुल बकरे है कुछ अपने माशाल्लाह बड़े बड़े। जी भाई। ये भी वही वुडन के इसके अंदर बने हुए हैं। जी भाई, ये इसकी साइज सेम है? सेम नोमान भाई? साइज़ है भाई, 4x5 फीट की साइज़ है भाई। 4 आराम by से 5 इजीली एक बड़ा बकरा 100 किलो का आराम से इजीली बैठ सकता है उस चीज़ में। ना? सही है। और ये अपना लास्ट सेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पे अपने पास कुछ छोटे मेंढे वगैरह हॉन्टल वगैरह है माशाल्लाह। इसमें से अपने को कुछ देने का है नोमान भाई? इसमें से हॉन्टल्स वगैरह देने हैं, ये 2 हॉन्टल सेलिंग का है और एक लास्ट एक कोटा है वो सेलिंग क्या का है। डिटेल पर है? ये हॉन्टल 7 से 8 महीने के रहेंगे भाई, अराउंड 35-40 केजी इनका वेट रहेगा, हाँ। और अच्छे खासे मतलब हाइट वगैरह के भी अच्छे खासे। ये देखिए माशाल्लाह। एकदम प्राइस है भाई क्वालिटी वाले इसकी? भाई। इसकी प्राइस ऐसा मैं कोट कर रहा हूँ 18,000 भाई। 18,000। जी, अभी तो अदंत ही दिख रहा है मेरे को। अदंत है भाई, 7 से 8 महीने है के ना? अंदर के ही। ये वो एक भी मैं- दूसरा हॉन्टेल है। जी ये भी अदंत होगा? जी जी, अदंत है भाई। क्या डिटेल है इसकी? ये भी सेम 7 से 8 महीने की दोनों जोड़ी है भाई। जोड़ी है ना? जी जी, ये क्या प्राइस है? वही सेम 18,000 ईच दे दूंगा मैं भाई। और अगर कोई जोड़ी मिलेगा तो कर लेंगे, थोड़ा बहुत गुंजाइश कर लेंगे कर लेंगे ना? जी ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है, एक पतीरा में। जी हाँ, पतीरा में भाई। क्या डिटेल है इसकी? ये अराउंड 6 मंथ्स ओल्ड है हम्म। और रहेगा 30-35 केजीज के अराउंड रहेगा। ये देना है अपने को? जी नहीं, ये पलाई का है। पलाई का है। ये बरबरा माशाल्लाह बहुत जी। खूबसूरत है। जी भाई, क्या डिटेल है इसकी? ये 9 से 10 महीने का बरबरा है, हाँ। 31-32 केजी वेट पे है भाई। ये भी पलाई पे है भाई। और मैं एक बात बता दूं कि अपने यहाँ पर वेट मशीन अवेलेबल है, जी जी भाई, तो किसी को अगर वेट करके भी चाहिए अगर कोई जानवर तो मिल जाएगा। मिल जाएगा भाई। ये अपने को देना है? नहीं, ये भी पलाई पे है भाई। ये ये कच्ची कच्ची मेंढा में। है भाई। ये इसी एक अदंत शौक में? के लिए पाले थे, बहुत छोटा लेकर आए थे हाँ। मेरे घर वालों ने, तो वो हिसाब से वो पल रहा है अपने पास। देना है ये? नहीं, पर्सनल है भाई। ये माशाल्लाह यहाँ पर कुछ छोटे कोटा बच्चे है, जी भाई। काफ़ी अच्छी कानों में है। ये अपने को देना है भाई? जी हाँ, ये देना है भाई। ये 2 दांत पर है कोटा, हाँ। अराउंड 35-36 किलो पे बकरा है। कान की लेंथ भी 17-18 के जी आसपास भाई। होंगी? जी आराम से भाई, ना? 17 हाँ होना चाहिए भाई। 17 तो इंशाल्लाह। होना ही चाहिए भाई। जी जी जी, क्या क्वालिटी पैसे वाला देने का बच्चा है अपने को भाई। ये अपन को देने का अराउंड 21,000 रुपये। 21,000। ये माशाल्लाह मालवा है कि क्या है ये? ये है गुजरी मक्का चीना भाई। गुजरी मक्का चीना में ना? हाँ, ये भी है अराउंड 12 महीने का बच्चा। इसने जस्ट अभी 2 दांत किया है। 2 दांत किया और है। हाँ, ये 48-50 केजीज के बीच में है भाई बकरा। ये देने का अपने को? जी, ये देने का है। हाँ। जी देने का है। प्राइस?
इसकी प्राइस अपन आस्किंग कर रहे 35,000 पर। 35,000 सही है माशाल्लाह। और यहाँ पर एक कोटा में है बच्चा जी अदंत है 2 दांत। अदंत है भाई ये नेक्स्ट ईयर के पलाई के लिए आया है। पलाई के हमारे लिए आया सुफियान भाई क्लाइंट है अंधेरी डोंगर के, हाँ उनका ये बकरा है नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह उनके घर के लिए कुर्बानी। इंशाल्लाह। तो अपन इसका बाद में रिजल्ट भी दिखाएंगे भाई, इंशाल्लाह 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 अगले साल बेशक का भी। बेशक। अगर अपन ने वीडियो बनाए तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे अपन बिफोर भाई। आफ्टर में। तो ये था नोमान भाई अपने फार्म का एक ओवरव्यू भाई। ओवरव्यू। अपन ने बकरियों का भी बता दिए, जी भाई। खस्सी बकरों का भी बताए, अंडुल का भी बताए। इसके अलावा नोमान भाई अपने पास कोई वैक्सीनेशन चार्जेस? कोई वैक्सीनेशन चार्जेस नहीं है, ना कोई हिडन कॉस्ट है। खोर कटिंग हेयर कटिंग सब मेरे में इंक्लूडेड है। हाँ अगर इनकेस क्लाइंट अगर मेरे को बोलते हैं कि मेरे को 2 से 3 बार हेयर कट करवाना है, खोर कटिंग करवाना, तो फिर वो चीज़ चार्जेस अप्लाइड रहेगा क्लाइंट के हिसाब से। वरना आप अपने हिसाब से जो करते हो वो क्या महीने में खूर कटिंग? मैं हर 3 महीने में बाल ट्रिम करता हूँ। हाँ। और हर 1.5 महीने में खूर ट्रिम होती है भाई सबकी। हर 1 से 1.5 महीने के अंदर सबकी खूर ट्रिम होती है। ट्रिम हो जाती है। जी सही है। तो माशाल्लाह अभी स्पेस अवेलेबल है? अभी फ़िलहाल भाई मैं अराउंड 25 to 30 गोट्स अकोमोडेट कर सकता हूँ। कर सकते हो अंडुल ना? अंडुल हाँ। अंडुल। खस्सी में अल्हम्दुलिल्लाह स्पेस अवेलेबल है। तो अभी जो अपने यहाँ पर देने वाले बकरे हैं, जी अगर कोई लेता है जी तो अपन उसको ईद तक की पलाई के साथ अपन उसको बकरा देंगे या फिर उसका चार्जेस कुछ अलग रहेगा? इंशाल्लाह कर देंगे जिस हिसाब से अगर अपनी डील होती है। हाँ। उसमें अगर बेस्ट प्राइस में मेरी तरफ से बेस्ट डील दे पाऊँगा तो क्लाइंट से अपन साथ में भी दे सकते हैं उसको पलाई के। ठीक है। और अगर कोई रखना चाहे जी और ईद के टाइम पे अगर कोई लेके यहाँ पर रखे जी तो वो भी सहूलत अपन दे देंगे ना? जी भाई, जी, और जी। कोई लेके जाना चाहे तो वो लेके लेके भी जा सकता है भाई, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं आपको यहाँ पर ही रखना है। सही है। जी तो ये था अपना एएन गोट फार्म का एक छोटा सा टूर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। और अभी हम दिखाएंगे जो देने वाले बकरे वो बाहर निकाल के इंशाल्लाह जी नोमान भाई। जी जी इंशाल्लाह। तो जिस किसी को भाई को भी जो कोई बकरा समझ में आता है या बकरा अपने पलाई पे देना है तो नोमान भाई से कांटेक्ट करें। नोमान भाई अपने फार्म के विजिट करने टाइमिंग है? अपने फार्म के विज़िट करने का टाइमिंग आफ्टर 12 o'clock हाँ दोपहर के, और शाम के 7 बजे से पहले भाई। शाम के 7 बजे से पहले जी। और मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे? ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी आइए, लेकिन ये टाइमिंग का ध्यान दीजिए स्ट्रिक्टली। अच्छा जी ठीक है। तो जिस किसी भाई को भी अगर अपने बकरे पलाई पे छोड़ना हो या कोई बकरे समझ में आए, अगर कोई बकरे की डील करना हो तो नोमान भाई से कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर नोमान भाई का नंबर अवेलेबल है। जी नोमान भाई ज़रा चलिए। अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई। वालेकुम सलाम।